मम्मा मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दो। मम्मा बोलो, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दो। जाओ बेटा अपने पापा से पूछ लो, मैं अभी अपनी लंदन वाली सहेली के साथ चैटिंग कर रही हूँ। और पास कर सही बता पापा मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दो। बेटा क्लास में दिमाग कहाँ था? पापा क्लास नहीं था, लेकिन एक बार और बता दो। जाओ अभी टीचर आएंगी, उसी से समझ लेना। ठीक है पापा। पकड़ पे मामा को हाथ रखवा हाथ रखवा भाभी जी नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। इसका क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए बोला था ना मैंने आपको। मैम पहले मैथ का क्वेश्चन समझा दीजिए। मैथ का क्वेश्चन छोटे ये तो मैंने आपको क्लासरूम में समझाया था बेटा। साफा बटे एकदम फास्ट साफा बटे देखो इधर। गति नीचे नीचे है पे मुड़ी नो मैम। देखो अच्छा। ए के हे ए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है? 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साफा तो साफा है ज्यादा नीट दे दे 12 मीटर। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको दूसरा ऐसे क्वेश्चन साफा देखा ये लोग साफ अब ये बनावा तो कैमरा पास करेगा और पास कर नहीं और पास नहीं कर समझ में नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊं। देखो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला याद है? नो मैम। ये फार्मूला तो तुम्हें याद नहीं हो रहा है, कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा? देखो और फार्मूला याद करो पहले तो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, इसे पहले करके दिखाओ। तब तक ये क्वेश्चन करो, मेरा कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। ओके बेटा, मुझे तो क्वेश्चन आए नहीं, जब तक मैं मानी तब तक मैं फोन चला लेना। अरे बिटिया पढ़ लिख ला, मोबाइल काम में ना आए। दिमाग खराब करने के लिए जाओ यहाँ से। दीदी तो फेसबुक देख रही है, मम्मा तो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है, पापा तो कंप्यूटर चला रहे हैं। दादी दादी मैं भी गेम खेल लूँ? नहीं बिटिया तू सुलेख लिख ला, तब तक हम रामायण पढ़ लेते हैं। ओके। अरे वाह दादी, आप होते दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ हाँ बिटिया, अब बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिसे ढाल देगा वैसे ढल देगी। हाँ मादी, ये तो आपने नहीं कहा। क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम, समझ में नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में कहाँ से आएगा? मोबाइल को साइड में रखो तब तो समझ में आएगा। हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो, कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक, उसे साइड में रखो तब तो समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि पापा को प्यास लगी है? मैम वो मम्मी और पापा दोनों लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं ना। ओह तभी तो वैसे तो मम्मी पापा ऐसे तो बच्ची का पढ़ाई मन कैसे लगेगा? दिखा दे तो मुझे।
देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ओके? चलो करो। मैम समझ में नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हें? तब नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती हूँ। अभी तुम्हारी मम्मी पापा से शिकायत करती हूँ। रुको तुम। नहीं मैम, मम्मी पापा से चुप रहो तुम। भाई साहब, मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकती हूँ। क्या हुआ मैम? अभी तो आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी। आप तो चुप ही रहिए। आप जब देखो तो तनख्वाह लेकर बैठ जाती है। बच्चों की तरह आपके, ना कि मेरी। आप उस पर ध्यान देते नहीं। आप ऊपर से इतनी कम उम्र में उसे मोबाइल दे दी है। वो हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है। माना कि आज के युग में मोबाइल जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान न दें। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कहा था। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कहा रही। इनकी सही मोबाइल पे ज़्यादा और अपने बच्चे पे कम ध्यान देते। आप दोनों लोग हमेशा मोबाइल में बिजी रहते हैं। उधर आपकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, हमेशा मोबाइल चलाती रहती है। सॉरी मैडम, अब से हम अपनी बेटी और बेटे पे ज़्यादा ध्यान देंगे और मोबाइल पर कम। सॉरी मैम, अब से मैं भी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, मोबाइल पर कम। सॉरी मैम। हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने बच्चे और परिवार पर ज़्यादा ध्यान देंगे और मोबाइल पर कम। मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ रहे मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग को नियंत्रित करने की हम कोशिश करेंगे।